को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, इसके जो अध्याय संख्या 13 नौकर। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि पाठ के अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 13 नौकर के प्रश्न उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तो आंसर है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया था, क्योंकि गांधी जी ने उनके मन की बात जान ली थी और वे उनके अहंकार को ख़त्म करना चाहते थे। नेक्स्ट साथियों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर। आश्रम में गांधी कई ऐसा काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात के प्रमाण हों। तो वो प्रसंग है, क है गांधी जी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से आटा पीसते थे। ख है गांधी गेहूं बीनने का काम भी गांधी जी खुद करते थे। और ग है रसोई में जाकर सब्जी भी गांधी जी छीलते थे। ये जो 3 काम हैं जो गांधी जी स्वयं खुद करते थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 3 नंबर। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो आंसर है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने वहाँ सब्जी बनाने, खाना बनाने और सफाई करने में सबकी मदद की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर है, गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रख लेते ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे तो उसे पिला सके। इस प्रकार एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो आंसर है, गांधी जी हर काम खुद करना ही पसंद करते थे और दूसरों से सख्ती से काम करवाते थे। वो अपना खुद का काम किसी और से नहीं करवाते थे, लेकिन औरों की मदद हर काम में करते थे। तो साथियों, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला जो क्वेश्चन है निबंध से आगे के तहत 1 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। तो उत्तर है, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। पैदल चलना मांसपेशियों और हड्डियों के लिए लाभदायक रहता है। इससे डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। मूड में सुधार रहता है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर से कौन कौन के सदस्य आकर करते हैं। तुम तालिका की सहायता से ले सकते। तो यहाँ पर जैसे घर के काम हैं, घर का सामान लाना, घर की सफाई करना, बिस्तर रखना, खाना बनाना और कपड़े धोना। इनमें से कौन से काम आप करते हो? जैसे मैं, माँ, पिता, भाई, बहन, चाचा, दादी, अन्य। इसके अनुसार इस तालिका को आपको पूर्ण करना है। अब देखो कि कौन से काम सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन से सबसे कम। कामों का बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कक्षा में सोच कर बताओ। तो इसका जो आंसर आपको करना है कि घर का सामान लाने का काम भाई करता है, घर की सफाई का काम बहन करती हैं, बिस्तर रखने का काम माँ करती हैं, खाना बनाने का काम मैं करती हूँ, कपड़े धोने का काम माँ करती हैं। आगे है अनुमान और कल्पना से संबंधित क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो इसका जो आंसर है, गांधी जी अपने विचारों के प्रति दृढ़ थे। उन्हें कोई काम करने में शर्म नहीं आती थी। अपना काम खुद करना अच्छा लगता था। वे अपना काम खुद करते क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए।
इसमें कुछ कठिनाई हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ समझाओ। आंसर है, गांधी जी सार्थक शुद्ध विचारों वाले थे। वे ये नहीं सोचते थे कि वो छोटा है या बड़ा। गांधी सबको समान समझते थे। उनके साथ प्रेम भाव का व्यवहार करना चाहिए। उनको यह भी नहीं लगना चाहिए कि वो घर में नौकर का काम करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। तो इसका जो आंसर है, गांधी जी का पूरा दिन बहुत व्यस्त रहता था। सारा दिन काम में लगे रहते थे। उनका दिन का काम करने से शुरू होता और काम करने में ख़त्म होता था। वे सभाओं में भाषण देते, घर का काम करते थे। किसी को मदद की ज़रूरत होती तो हमेशा तैयार रहते थे। 4-4 मील पैदल चलकर वापस घर आते थे। इस प्रकार लिखने का काम गांधी जी रात में ही करते होंगे। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। तो इसका जो आंसर है, स्कूल के छात्रावास का मतलब यह होता है कि वहाँ सिर्फ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ वही रहते हैं। लेकिन गांधी जी का आश्रम स्कूल के छात्रावास से अलग है, क्योंकि वहाँ सभी रह सकते हैं। किसी के लिए कोई मनाही नहीं। यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी आ सकते हैं। सभी के लिए खाने की सुविधा होती है। यहाँ लोग घर छोड़ कर रहते थे। हर चीज़ के ज्ञान की प्राप्ति उन्हें यहीं होती थी। नेक्स्ट साथियों, अगला 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम रोज़ खुद कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है, सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करना जैसे काम हम खुद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा की बात से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर है कि क पिसई संज्ञा है। पीसना में ना निकाल लेने से पीस धातु रह जाता है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से पिसई शब्द बनता है। किसी किसी प्रक्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखना बहुत ही अच्छी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं दी गई, इनमें से किन संज्ञाओं से बनी है, जैसे रोपाई, कटाई, सिंचाई। आगे है सिलाई, कताई, रंगाई। तो यहाँ पर इसको ख दे रखा है, हर काम। नेक्स्ट है आगे हर काम। धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध 2 अलग अलग कामों से हैं, पहचानो। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों के संबंध में किन कामों से हैं, तो यहाँ पर जैसे जो शब्द दे रखे हैं, रोपना से रोपना, रोपाई से रोपना, कटाई से काटना, सिंचाई से सींचना, सिलाई से सीलना। कताई से कातना, रंगाई से आंगना। इसी प्रकार ख का जाए रोपाई, सिंचाई और कटाई का संबंध खेती से है। सिलाई, कताई और रंगाई का संबंध सिलाई बुनाई से है। नेक्स्ट है इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, तुम कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम को जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्य से समझो। क दे रखा है, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द हैं। आसपास के दर्जी के शब्दों को पूछो और कुछ वाक्यों को समझाओ। तो यहाँ पर तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई और चोर सिलाई। तो यहाँ पर ख है। नीचे दिए गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इस पाठ में खोज कर बताओ ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो काली, पराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला। तो यहाँ पर उत्तर है इसका तुरपाई, हाथ से सिलना। बखिया, मशीन से सिलाई होना। कच्ची सिलाई, जो पक्की सिलाई के बट हटाई जाए। चोर सिलाई, जो बाहर से दिखाई न दे। ख है कालिक, स्त्रीलिंग शब्द है। रोशनी स्त्रीलिंग शब्द है। भराई स्त्रीलिंग शब्द है। सेवा स्त्रीलिंग, चक्की स्त्रीलिंग तथा पतीला पुल्लिंग। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की इसके जो अब चैप्टर संख्या 13 नौकर, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।